हे गाइस व्हाट्सअप। तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो सिविल्स के लिए, सो लाइक ऑलवेज फॉर लास्ट 3 years आई हैव बीन सेइंग कि यार थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। एंड आई हैव सीन लास्ट 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है इंडिया में। करीब 400 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट है इंडिया में, 40 करोड़ लोगों के पास, बहुत बड़ा नंबर होता है। लोग टेलीग्राम चैनल पे आजकल एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और बहुत कुछ हो रहा है यार आजकल इंडिया में। सो लेट्स सी हाउ यू कैन यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। सी कई लोग, मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ, बिना किसी कोचिंग लगे, बिना किसी बुक को खरीदे आजकल एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लिटरली बस देखने वाले को मतलब बस जौहरी की निगाह चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू नीड टू हैव। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इंटरनेट आपके ब्रेन से तो एक्सेस नहीं कर सकते, अभी तक तो नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी बाद में आ जाएगी तो पता नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ कुछ वेबसाइट्स और कुछ ऐप्स। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब मेरे पास बहुत कम पैसे होते थे एम्स में, तो भी मैंने 1500 रुपये दे के इंटरनेट लगवाया था और वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि इंटरनेट ने मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ों से अवगत कराया जो कि मैं शायद कभी नहीं सोच पाता। ठीक है, तो व्हाट डू यू नीड टू हैव। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आप खाना वाना कम कर देना, लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन मत काटने देना। सबसे पहले यू नीड अ डिवाइस टू इंटरनेट। क्या हो सकता है वो, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, फैबलेट हो सकती है, टैबलेट हो सकती है, स्मार्टफोन, और एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन। डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन मतलब 2 Mbps या अबव। 1 Mbps भी चल जाता है, लेकिन 2 Mbps और अबव में वीडियो बफरिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई क्वेरी हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। तो पहले क्या होता था, गुरुजी के पास जाएंगे, अगले दिन वो समझाएंगे, गुरुजी फिर अपनी जो कुंजी होगी उसको खोलेंगे और उसमें से देख के बताएंगे, वो भी फर्रे उठाएंगे अपने। अभी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है, अनलेस कि यू वेस्ट योर टाइम, दैट इज़ योर ओन इशू। बट अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करते तो ये कोई इन्फॉर्मेशन कैन सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। काफ़ी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कि आपको र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं करनी पड़ती। आप upsc.gov.in पे जाके कर सकते हो। सोचो 1960 में कोई यूपीएससी कैंडिडेट होता तो क्या करता। सोचो गवर्नमेंट वेबसाइट पे सब कुछ मिनिस्ट्री से आ रहा है, सब कुछ ऑफिशियल है। तो मतलब आप ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे आप मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चीपेस्ट वे में एक्सेस कर सकते हो, तो उसका पूरा यूज़ करो। फिर उसके बाद कई सारे ओपिनियन होते हैं, कई गुरुजी बोलते हैं कि ये चैप्टर बेकार है क्योंकि उनको पढ़ाना नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे रोमन भी है, यहाँ पे विमल भी है, यहाँ पे दीपांशु भी है, सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं, सबका ओपिनियन अलग अलग है। तो मल्टीपल सोर्सेज है, ठीक है। इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इशूज इन डेप्थ। तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये एक ही सही तरीका नहीं होता, बहुत सारे सही तरीके हो सकते हैं। जैसे अर्तिका शुक्ला की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, टीना की अलग हो सकती है, अथर की अलग हो सकती है, आकांक्षा की अलग हो सकती है, अंकिता की अलग हो सकती है। सो आपको रियलाइज़ होगा, मान लो कि किसी ने अर्तिका का वीडियो देख लिया, वो तो बिल्कुल डिप्रेस हो गया कि यार मैं तो 6 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर उसने एक विवेक चौहान का वीडियो देखा जो छठे अटेम्प्ट में क्रैक कर रहा है, तो फिर उसको लगा नहीं नहीं यार, ऐसे भी लोग होते हैं जो छठे अटेम्प्ट में भी क्रैक करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इन्फॉर्मेशन है। सो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द इशूज़। आपको पता चलेगा नहीं यार, डॉक्टर्स भी क्रैक करते हैं, इंजीनियर्स भी क्रैक करते हैं, लॉयर्स भी क्रैक करते हैं, सीए भी क्रैक करते हैं, आर्टिस्ट भी क्रैक करते हैं, पॉलिटिक्स वाले भी क्रैक करते हैं, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस होती है, सब क्रैक करते हैं, आईएएम वाले भी क्रैक करते हैं। फिर ऑन डिमांड होता है सब कुछ। अनअकैडमी का ही वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है, अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो आप इसको रात को 3 बजे देखो, चाहे सुबह 3 बजे देखो। कोचिंग में क्या होगा, वो 5 बजे बुलाएंगे, 7:30 तक बैठा के रखेंगे, आपको आना है तो आओ। आपको उस टाइम नींद आ रही है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बुखार है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप भूखे हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके घर में किसी की डेथ हुई है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेयर वॉट इज़ हेल्पिंग इज ऑन डिमांड सर्विस है, आप कभी भी वीडियो देख सकते हो अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे, जब भी देखना आपको। यू डोंट नीड टू वेट फॉर एनी बडी। फिर इंपॉर्टेंस होता है कि एक अलर्ट मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आप जल्दी से बॉक डाउन हो सकते हो। तो हमेशा रेटिंग्स रिव्यू पढ़ो, उसके कमेंट्स देखो वीडियो के नीचे अनअकैडमी पे कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। सब कुछ देखने के बाद ही करना। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि ओनली बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स कम। सो व्हाट आई वुड से इज़ कि प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन इंटरनेट। खासकर कि जो सस्ते से ब्लॉग होते हैं उनको तो प्लीज़ मत पढ़ना। ट्राई टू कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एज मच एज पॉसिबल। फिर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन आप बस जान लो। कोई पे एक डॉक्यूमेंट होता है डॉक फाइल स्प्रेडशीट बनाने के लिए, तो कोई आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाय द वे सब कुछ फ्री है, 100% फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है और लीगल हैं सारे। तो कोई आप डाउनलोड करके देखना, उसमें काफ़ी अच्छे से आप वर्ड फाइल्स बना सकते हो, स्प्रेडशीट्स बना सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आपके ऑफलाइन सेव हो जाएगी सब कुछ। आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है एक्सेस करने के लिए, और आपको सेव भी करने की ज़रूरत नहीं, आपकी लाइट भी चली जाएगी तो सब कुछ सेव रहेगा। तो इसमें आप सारे डिटेल्ड नोट्स बना सकते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और मैं तो काफ़ी यूज़ करता हूँ इसको, बहुत ही ऑसम सॉफ्टवेयर लगता है मेरे को ये।
फिर अगर किसी को कोई भी यूज़ नहीं करना तो उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ऑनलाइन के लिए, क्योंकि जो लोग हाथ से नोट्स बनाते हैं कॉपी पे, तो क्या हुआ, मैं लाइब्रेरी में गया था एक बार और मैं 10 कॉपी छोड़ के आ गया और मैं सो गया मेरे रूम पे जाके एम्स में, और जब मैं वापस गया तो 10 की 10 गायब थी। तो जो भी मैंने नोट्स बनाए 3-4 साल में वो सब एक साथ पानी हो गया। किसी लोगों का बैग चोरी हो जाता है, किसी के कॉपी पे अचार गिर जाता है, so something or the other happens, but when it comes to electronic form it is virtually impossible to get rid of it unless कि कोई आपका हैकर ही बहुत बड़ा दुश्मन है और वो डिलीट कर देता, अलग बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्विप, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, फिर एप्पल यूज़र अगर हैं तो नोट्स ऐप उनकी बहुत अच्छी होती है। वैसे नॉर्मल यूज़र भी उसको एक्सेस कर सकते हैं iCloud.com पे जाके। फिर आज के लिए टेलीग्राम चैनल्स की काफ़ी बाढ़ आ रही है, लोग अपना मटेरियल, कंटेंट, नोट्स, टेस्ट, ये वो, पीडीएफ फलाना सब कुछ इस पर शेयर होता रहता है, सब फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और आप अपने डिस्कशन कर सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल। एंथ्रोपोलॉजी का एक अलग टेलीग्राम चैनल होता है, मेंस का अलग होता है, इंटरव्यू का अलग होता है, प्रीलिम्स का अलग होता है, प्रीलिम्स फ्रॉम देहरादून अलग होता है, प्रीलिम्स फ्रॉम सहारनपुर अलग होता है, प्रीलिम्स फ्रॉम त्रिवेंद्रम अलग होता है। देर आर सो मेनी टेलीग्राम चैनल्स। मैं वही बता रहा हूँ, ज़्यादा मत करना, लेकिन आप ज्वाइन करके देखो कि कौन आपको अच्छा ROI देता है। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप उनमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो बेस्ट रिटर्न कहाँ से आता है। फिर एवर नोट एक सॉफ्टवेयर होता है, वन नोट एक सॉफ्टवेयर होता है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप उससे नोट्स बना सकते हो। फिर प्लीज़ ट्राई आउट लॉट्स ऑफ गूगल क्रोम एक्सटेंशन, जैसे हाई कॉन्ट्रास्ट होता है, उससे कलर इन्वर्ट हो जाते हैं। डिक्शनरी से आप किसी भी डबल टैप करोगे तो मीनिंग और उसका सेंटेंस आ जाता है। सर्च वाया हाईलाइट से आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करोगे तो गूगल पे सर्च हो जाता है। ऐड ब्लॉकर से आपको जो घटिया ऐड होते हैं, इंट्रूसिव ऐड, वो सब देखने को नहीं मिलते। सो दिस इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। अभी भी कोई कटिंग एज बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ब्राउज़र में तो मैंने जैसे बताया क्रोम यूज़ कर लेना, दे वेरी लाइट, इजी टू यूज़ है, मोर फीचर्स। फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, कई लोग ओपेरा यूज़ करते हैं, कई लोग सफारी यूज़ करते हैं, कई लोग एज यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं, लेकिन कई लोग वो यूज़ करते हैं, यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं एंड्रॉयड वाले। बट क्रोम इज़ स्टिल बाई फार द बेस्ट ब्राउज़र एवर मेड। फिर बुक मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो भी वेबसाइट, जो भी आर्टिकल्स आपको लगता है तो उस पर स्टार दबा देना क्रोम पे जाके, और उसको आप फोल्डर वाइज बुक मार्क मैनेजर में जाके मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कंटेंट आपको लगता है जो आपको नोट्स के लिए पढ़ना है, तो उसमें क्या करो, आप राइट क्लिक करो, उस पर प्रिंट पे जाओ और उसको सेव एज PDF कर लो, और आप उसको जितनी बार पढ़ना है, जो मोबाइल फ़ोन में पढ़ना है, टैबलेट में पढ़ना है, पढ़ सकते हो। देन गूगल ड्राइव का काफ़ी आप यूज़ कर सकते हो, फ्री होती है 15 GB तक। तो उसके बाद सिक्योर, सेफ और रिलायबल होती है। आप इसमें शेयर कर सकते हो अपने नोट्स किसी के साथ भी। लोग ज़्यादातर फ़ोटोज़ शेयर करने में वेस्ट कर देते हैं। फिर नोट्स मेकिंग के लिए मैंने बताया एवर नोट और वन नोट काफ़ी अच्छा होता है। अब कई लोगों को PDF रीडर नहीं होता, तो एक PDF एक्सचेंज व्यूअर होता है, लेकिन अभी जो मेरा पर्सनल फेवरेट चल रहा है वो फॉक्सेट है। फॉक्सेट फ्री है बाय द वे और बेस्ट है, इजी टू हाईलाइट है। आप मोबाइल फ़ोन के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, डेस्कटॉप के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप के लिए भी कर सकते हो, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड PDF रीडर। देन कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ वैसे तो, ठीक है, लाइक यान अकेडमी तो है ही आपकी फेवरेट वेबसाइट। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए CCRT, सारी NCERT बुक्स के लिए NCERT.nic.in, PIB में लेटेस्ट अगर कोई गवर्नमेंट अपडेट देखना है, IDSE, MEM में इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस से रिलेटेड इशूज़ हैं, PRS इंडिया में बिल्स पॉलिसीज़ हैं, न्यूज़ वेबसाइट द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो आप ये सब भी देख सकते हो, काफ़ी सही सही वेबसाइट होती हैं। और न्यूज़पेपर ऐप में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, BBC, इन शॉर्ट्स काफ़ी सही होती है अगर किसी के पास टाइम है तो। रेलेवेंट न्यूज़ अगर आप फ़िल्टर कर लो तो इन शॉर्ट में 60 वर्ड्स और लेस में काफ़ी कवर हो जाता है। और अगर आपको कोई न्यूज़ इंटरेस्ट करती है तो आप उस पर टैप करके उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तो ऐप आती है, और हमारी भी अनअकैडमी की एंड्रॉयड ऐप है, तो आप उसको इंस्टॉल करके सारे के सारे वीडियोस फ्री में देख सकते हो। किसी और के पास कोई टेक्नोलॉजी सजेशन हो तो उस कमेंट में लिखना, तो अगली बार जब भी मैं कोई लाइव सेशन लूँगा टेक्नोलॉजी पे तो मैं उसको कमेंट को लिख लूँगा, देख लूँगा और उसका नाम भी लूँगा जिन्होंने वो अच्छा सजेशन दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कोर्स, हैव एन ऑसम डे।